अंदर गेट कल प्रातः यानी कि 12 की रात्रि और 13 की प्रातः सुबह 1 बजे डुंगरिया वाले बालाजी इन पुलिया के पास गंगापुर सिटी में एक छात्र पिंटू मीणा जो 27 साल की उम्र है और जो यहाँ कोचिंग ले रहा था, वो अपने कमरे में पढ़ रहा था। तो बाहर अपने को शोरगुल सुना, उस पर जो है जाकर देखा तो 4-5 लड़के बाहर हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जिस पर उसने जाकर उसको मना किया कि भाई यहाँ तुम क्यों शोर कर रहे हो, जिस पर उन लड़कों से उसका झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद वो लड़कों ने उसको पीटना शुरू किया। तो वो दौड़कर अपने कमरे में गया, कमरे में लड़के पीछे पीछे उसके घुस गए और घुसकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए। उसके साथ उसकी बुआ का लड़का रह रहा था, रसपाल मीणा। जो छात्र है वो पिंटू मीणा था और उसका बुआ का लड़का रसपाल मीणा। वो बीच बचाव करने बीच में पड़ा तो वो भी इस इंसिडेंट से घायल हुआ और ये लड़के वारदात करके वहां से भाग गए। एसएचओ और अधिकारियों के पास सूचनाएं आई और सूचना पर तुरंत एडिशनल एसपी के नेतृत्व में सीओ साहब के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया और मुखबिर जो है इन कॉलोनीज में थे उनको भी जो है एक्टिवेट किया। जगह जगह सीसीटीवी जो कैमराज अपने लगे हुए हैं उनको भी इस दौरान अवलोकन किया और पूछताछ और संदेह के आधार पर 5 आरोपियों को चिन्हित कर उनको पूछताछ के लिए दस्तयाब किया और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की और जो फैक्ट्स हमारे सामने आए थे उन फैक्ट्स को हमने जब उनके सामने रखा और कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जो उनकी पूर्णतः पुष्टि करते थे कि वो हमारे जो दस्तावेज मिले उनके जो साक्ष्य हमारे सामने आए बिल्कुल 100% मेल मिलाप कर गए और उसके बाद उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिस पर जुर्म स्वीकार करने के बाद जिनकी आज दिन में गिरफ्तारी की गई आरोपी जो है वो 5 हैं, जिसमें एक तो वेद प्रकाश पुत्र कालूराम जाति हरिजन उम्र 24 साल, ये गडमोरा का रहने वाला है अपने गंगापुर सिटी का। दूसरा राहुल है 23 साल की उम्र है, निवासी भाकरी थाना लांगरा जिला करौली का है। तीसरा अंशुल, ये भी जो है यहाँ बालाजी गंगापुर सिटी का रहने वाला है। चौथा विवेक पुत्र रामजीलाल, ये पीला नंबर 3 जवाहर नगर थाना जवाहर नगर जयपुर का रहने वाला है। और एक बालक जो कि नाबालिग है, विधि के विरुद्ध संघर्ष उसको विरुद्ध किया गया है। इन 4 की गिरफ्तारी डाली गई है। 5वें की जो जुवेनाइल एक्ट के तहत और अन्य जो है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस टीम में जो हमारे जो खास भूमिका जिनकी रही, हालांकि डिप्टी एसपी सीओ सिटी, एसएचओ शिव लहरी और एसएचओ उदय मोड़ तो थे ही, लेकिन इनके साथ विशेष भूमिका जो है जगदीश प्रसाद एएसआई, हनुमान प्रसाद एएसआई, जितेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, थान सिंह हेड कांस्टेबल, राजेश खन्ना हेड कांस्टेबल, विजय सिंह कांस्टेबल, सत्यभान कांस्टेबल, विश्वनाथ प्रताप सिंह कांस्टेबल, अखिलेश कांस्टेबल, राम अवतार कांस्टेबल, राजाराम कांस्टेबल, वीरेंद्र शर्मा चालक, गोविंद सिंह कांस्टेबल और वीरेंद्र सिंह कांस्टेबल, इन सबको जो है मैंने इस मामले को ऊपर तक बताया और ऊपर जब उन्होंने देखा भी उनको अधिकारियों को पता लगा कि मुलजिम दस्तयाब हो गए हैं संदेह के आधार पर और आगे पूछताछ चल रही है, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों ने कहा भी जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रिवार्ड भी दिया जाए। तो इनको उसके मुताबिक इनको आगे रिवार्ड और इनकी जो है आईजी साहब के द्वारा रिवार्ड की भी प्रशंसा की जाएगी। बाकी इसके बारे में आपको सवाल पूछना चाहते हैं सर। जो पकड़े हैं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है वाकई में वैसे ही एक असामाजिक तत्व? देखिए, अभी आपराधिक रिकॉर्ड तो इनका खंगाल रहे हैं और जो उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा इनकी उम्र नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रात के वक्त घूम रहे हैं, दारू पी के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो
पीछे का आसपास के मोहल्लों से, इनके घर के पड़ोस से इनके बारे में, इनके चाल चलन के बारे में पता किया जाएगा और रिकॉर्ड भी हम देख रहे हैं। जब पीएचक्यू से समय समय पर पुलिस अच्छी पुलिसिंग के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, जैसे सुदर्शन चक्र अभियान चल रहा है, नशे के खिलाफ भी चल रहा है, प्लस आउट भी चल रहा है, तो गंगापुर सिटी जिले में कौन कौन से इस समय जो अभियान है वो अमल में लाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ किस तरह कार्रवाई हो रही है उन अभियानों के तहत? देखिए, जो पुलिस मुख्यालय के जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल उनकी पालना की जा रही है और समय समय पर यहाँ पर आपने देखा होगा नाकाबंदी भी हो रही है। और गंगापुर सिटी में अभी थोड़ा सा जिला सेट होने को बाकी है, थोड़ा सेट होते ही चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है, उसके संबंध में भी थाने बिजी हैं। लेकिन जो गंगापुर सिटी के लिए, आसपास के इलाकों के लिए मुख्य है, यहाँ पर लड़के कोचिंग बहुत करते हैं, एक उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर उनका जो है वेरिफिकेशन हो, और जहाँ कहाँ रह रहे हैं उनके जो जहाँ पीजी में रह रहे हैं उनके द्वारा उनका चिन्हीकरण और उनका सर्टिफिकेशन, और जो शहरों में होता है जैसे अमूमन किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन, और यदि कोई बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं तो उनका भी जो है चिन्हीकरण करके उनको संबल योजना के तहत उनको दिया जाएगा। और दूसरा जो है, अभी मैन पावर आने के बाद थोड़ा कोशिश करेंगे। अभी पिछले दिनों नाकाबंदी में हमें जो है 40-45 किलो चांदी हमने जो है वैल्यूएबल आइटम में हमारे एसएचओ ने की थी, तो इस तरह बहुत अच्छी उपलब्धियां रही हैं और हथियारों की भी जो है समय समय पर धरपकड़ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी और इसको हम गति देंगे। इसमें और भी आरोपी है क्या? वो अभी जांच की जा रही है, क्योंकि जो हमारे पास अभी जो साक्ष्य आए हैं वो केवल 5 को ही इंगित कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से लाइसेंस